ब्राह्मण देवता कहने लगे धुंधली, हे प्राण प्यारी मेरी बात समझो। ये फल जो तुम सुन रही हो, देख रही हो, ये फल कोई साधारण फल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फल संतों का दिया हुआ है और हर किसी की बात टाली जा सकती है, मगर संत के वचन को कभी टाला नहीं जा सकता। मेरी बात को मानो, इस फल को जब तुम खा लोगी ना तो गर्व ठहर जाएगा। अब महाराज समय आने पर हमें सुंदर सा बालक प्राप्त होगा, तो इतनी कृपा करो इस फल को तुम खा लो। धुंधली कहने लगी, महाराज ऐसा करो, ये फल जहाँ से ले वही वापस कराओ, मैं तो इस फल को नहीं खाऊं। अरे मैं इस फल को क्यों खाऊं? पता नहीं ये कहाँ का कैसा फल हो, हम खा ले कुछ और हो जाए तो। समझा रहे हैं ब्राह्मण देवता, हे धुंधली कभी तो मेरी बात मान लिया हो। मैंने जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। मेरी बात को इनकार मत करो, आप इस फल को खा लो। धुंधली कहने लगी, महाराज आपको कैसे समझाएं, आपकी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं इस फल को नहीं खाऊंगी और ये बालक अलग मुझे नहीं चाहिए, आपको जरूरत है ना, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ब्राह्मण देवता की आंखों में आंसू भराए, कहने लगे धुंधली तू कैसी माँ है, तो ये स्त्री होकर कैसी बातें करती है? क्या तुझे एहसास नहीं कि तेरी गोदी खाली है? एक बार सोच करके देखी, तो क्या मां को बनना नहीं चाहता? आज ब्राह्मण देवता को इतना हताश देखा ना महाराज, दुखी देखा, तो उस धुंधली के दिमाग में आया अगर मैंने इनकार कर दिया तो इन्हें बहुत कष्ट होगा, और पता नहीं ये कष्ट में क्या कर डाले ये नहीं पता। आज महाराज इतना देख करके धुंधली ने हामी भर दी, कहने लगी कोई बात नहीं, अगर चाहते हो हम इस फल को हम खा ले तो हम खा लेंगे, मगर अभी नहीं, जब मैं काम से फुर्सत हो जाऊंगी तब मैं इस फल को खा लूंगी। अब महाराज जैसे इतनी बात कही तो ब्राह्मण देवता को तसल्ली हो गई, कहने लगी चलो इसने मेरी बात तो मानी, बड़े खुश हुए और उस फल को वहीं पर रख दिया। अब ब्राह्मण देवता निकल गए काम से। अब धुंधली जो थी महाराज काम करती जा रही है, उसी फल पर दिमाग लगा है, उसी फल को बार बार देख रही हो, ये सोच रही है देखो ब्राह्मण देवता कैसे अजीब है, इस फल को ले आए हो, कह रहे खा लो गर्भ ठहर जाएगा। महाराज हजार प्रकार की बातें आ रही है, क्योंकि उल्टा चलने वाली वो और क्या सोच सकती है, गलत के सिवा कभी अच्छा नहीं जानती। दिमाग में कई बातें आ रही, सोच रही अगर मैंने इस फल को खा भी लिया तो मेरे गर्भ ठहर जाएगा, अगर गर्भ ठहर गया तो इस प्रसव के समय जो पीड़ा होती है वो पीड़ा मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि मैं तो कुमारी हूँ। अरे मैं एक बड़े घर की बेटी हूँ, मैं सुकुमारी हूँ, मेरा ये कोमल बदन इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इतना ही नहीं महाराज हजार प्रकार की बातें सोच रही है, अपने मन में दिमाग खुद लगा रही है कि अगर मैंने इस फल को खा लिया मेरा शरीर बेकार हो जाएगा, गर्भ ठहर जाएगा, बालक हो जाए, शरीर बेकार हो जाएगा, और मैं अपने कोमल बदन को बेकार नहीं होने दूंगी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। अब महाराज इतना ही नहीं, जानते हो क्या क्या सोच रही है? सोच रही है कि अगर मैंने इस फल को खाया गर्भ ठहर जाएगा, अरे मेरा शरीर भारी हो जाएगा। अब महाराज अगर मेरे घर में कहीं चोरी हो गई, डकैती हो गई और कहीं भागने पर नंबर आया तो हम भाग भी नहीं पाएंगे। बड़ी हजार प्रकार की बातें सोच रही है। अब महाराज बाद में यही कहती है कि मैं इस फल को नहीं खाऊं, बहुत समय हो गया फल रखा रहा नहीं खाया। इधर ब्राह्मण देवता के दिमाग में चल रहा है फल खा लिया होगा, लेकिन तब तक क्या हुआ कि उस धुंधली के पास में एक पड़ोस की बहन आई, पड़ोस की सहेली जिसको धुंधली बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, अपना सगी बहन से ज्यादा उससे चाहती है। आज जब उसको देखा आते हुए तो वो धुंधली बहुत खुश हुई और एकदम से आकर के उसे गले से मिली, कहने लगी अरे बहना एक तू ही तो है जो मेरे हृदय के पीड़ा को समझती है। पड़ोस की बहन कहने लगी क्या बात हो गई धुंधली, ऐसी बातें आज क्यों कर रही हो, क्या बात हो गई? धुंधली कहने लगी बहन बात कुछ और नहीं है, बात ये है कि मेरे जो ब्राह्मण देवता है ना, हाँ अरे वो एक फल ले आए हैं
और हमसे कह रहे हैं इस फल को खा लो तो गर्भ ठहर जाएगा, बालक प्राप्त हो जाएगा। अरे बहन, एक बात समझ में ये नहीं आती, क्या जीवन में कभी ऐसा देखा, कभी ऐसा सुना कि फल खाने से बालक होता है? बहन, मैं इस फल को खाना नहीं चाहती। वो पड़ोस की बहन कहने लगी चिंता ना करो, मैं तुम्हारे दुखों को समझ रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ। चिंता ना करो, अगर आप इस फल को नहीं खाना चाहती हो तो ऐसा करो कि जितने समय का ये फल है ना, आज समझाने लगे हैं कि सारे दुख दर्द मैं दूर कर दूंगी, लेकिन उसमें आपको करना ये होगा कि आपको अपने पति को कैसे समझाना है, ये सारा काम तुम्हारा है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि तुम इस फल को ना खा पाओ और तुम्हें बालक भी प्राप्त हो जाए। बड़ी सुंदर बात उस पड़ोस की बहन ने बताई धुंधली को। क्या बताने लगी? कि फल लाए जितना और इस समय हुआ, बताया कि फल लाए जितना और इस समय हुआ और उतना ही गर्व हमारा है, हमारा है, हमारा है। अपने पति को अब बातों में, अपने पति को अब बातों में बहकाना तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। बहन ने बताया ऐसा करो धुंधली, अगर तुम इस फल को खाना नहीं चाहती हो तो मत खाओ, क्योंकि जितने समय का ये फल है ना उतने ही समय का मेरे पेट में गर्भ है और समय आने पर ये गर्भ में जो बालक पल रहा है ये मैं ला करके तुम्हें दे दूंगी। और इतने दिन तक की जितनी भी बातें हैं ये कैसे हैंडल करना है ये आपका काम है। अपने पति को कैसे बहकाना है बातों में, कैसे उसे समझाना है, ये तुम्हारा काम है। बस मदद मैं इतनी कर सकती हूँ कि मैं अपना बच्चा समय आने पर तुम्हें ला करके दे दूंगी। तब तक नहीं ऐसा करो कि ऐसा ढोंग रचो कि ब्राह्मण देवता ये ना जान पाए ये बालक तुम्हारा है या मेरा है, ऐसा ड्रामा करो। अब महाराज जब इतनी बात उस पड़ोस की बहन ने कही तो धुंधली को बहुत अच्छी लगी। कहने लगी बहने कि तू ही तो मेरे प्राणों को समझती है मेरे बातों, अरे तू ही तो मेरे सुख चैन को जानती है। इतनी प्रसन्न हुई, कहने लगी बहन कोई बात नहीं, अब ये काम तो हम कर लेंगे क्योंकि ब्राह्मण देवता इतने ज्यादा दिमाग लगाने वाले में से नहीं है। अरे इनको मैं एक बार समझा दूंगी कि मैंने फल को खा लिया तो ठीक है, समय आने पर ये बालक मुझे मिल जाएगा, ये बात उनको पता भी नहीं लग पाएगी। आज दोनों बहनों के बीच में ये बात निश्चय हो गई कि मिली बहन से बहन को और कुछ दिन में संतान, और गौ से भी बछड़ा हुआ और लेके
लेकिन मनुज समान। हुआ क्या महाराज, ये बात दोनों बहनों के बीच में निश्चित हो गई। इधर जो फल था वो जा करके धुंधली ने अपने गाय को खिला दिया। और महाराज वो फल तो फल संतों का दिया फल है, भला वो झूठ कैसे हो सकता है। अरे उस संतों के वचनों का प्रभाव है इस फल में। आज महाराज जब उस फल को ले जाकर के गाय को खिला दिया तो क्या हुआ कि जितना समय इधर धुंधली के पड़ोस की बहन को गुजर रहे हैं उस गर्भ को पलने में, उतना ही समय उस गाय के भी गर्भ में बालक पल रहा है। भाई वो संतों का दिया हुआ फल गाय को जब खिला दिया तो गाय भी गर्भवती हो गई। आज धीरे धीरे जब समय दोनों का पूरा हुआ, आज उस पड़ोस की बहन के जो बालक हुआ उसने ला करके तुरंत वो बालक धुंधली को दे दिया और कहने लगी, बहन ये जानिए ये बालक तुम्हारा ही है, तुम्हें इसका लालन पालन करना है। धुंधली बहुत खुश हुई महाराज, बिना दर्द बिना कोई दिक्कत के बालक जिसको मिल जाए तो खुशी किसको नहीं हो। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा कष्ट होता है जिस समय संसार में बालक आता है। वो कष्ट ये स्त्रियां कैसे झेलती हैं तो ईश्वर जानता है। आज वो कष्ट ना झेलना पड़ गया और बालक भी प्राप्त हो गया। धुंधली बहुत खुश है, कहने लगी, बहन तू ही तो मेरे आज तूने ही तो मेरे सकून को समझाए है, तूने तो मेरे इन बातों को जाना है। और बहुत लाख लाख धन्यवाद कर रही है अपने उस पड़ोस की बहन। इधर क्या हुआ, वो बालक धुंधली को मिल गया। इधर जब समय पूरा हुआ महाराज उस गाय के गर्भ का, तो उस गाय के गर्भ से भी एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया। और महाराज वो गाय से बालक पैदा था, पूरा शरीर उसका मनुष्य के समान है, लेकिन उसके जो कान थे वो थे किसके, गाय के समान, क्योंकि गाय से पैदा है। मनुष्य का वो दिया हुआ फल था इसलिए शरीर मनुष्य का है, लेकिन कान जो थे वो गाय के समान थे। तो आज बड़े सुंदर विचारों के साथ में उस गाय के जो बछड़ा पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बोले गोकर्ण महाराज की, गोकर्ण नाम रख दिया गया। इधर जो धुंधली के पास बालक है पड़ोस की बहन का, उसका नाम क्या रखा, धुंधली है। भाई माँ है, बड़ा प्रेम भाव दर्शा रही है, प्रेम करती है। और आज जैसी खुद है वैसा ही सुंदर सा नाम रखा। सोच रही मैं अपने बालक का तो स्वयं नाम रखूंगी। ब्राह्मण देवता कहने लगे ठीक है रख लो। आज ब्राह्मण देवता को इस बात का पता नहीं है कि ये मेरा बालक है या किसी और का है, ये संतों का दिया हुआ प्रभाव है या कोई और है।